आजकल लोग है ना अपने भारत देश में इंग्लिश भाषा आई उसको 200 साल हुआ है और इसके पीछे इतने पागल हो गए कि बोलते हैं कि इंग्लिश भाषा तो मान है और हर देश में इंग्लिश भाषा तो होनी चाहिए वरना इसके अलावा काम नहीं होगा। कम से कम 200-250 देश है, उसमें इंग्लिश भाषा कितने देशों में बुलाई जाती है? तो ये लोग बोलते हैं कि सब देशों में इंग्लिश भाषा बुलाई जाती है। इसके ये बहुत बड़ी मान है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। 12 भाषा तो राजीव दीक्षित बोलते हैं कि 12 देश में ही इंग्लिश चलती है, तो अभी ज़्यादा में ज़्यादा बड़ी होगी तो 15 देश हुआ होगा या 20 देश हुआ होगा। तो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बड़ी मान है। मान तो संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है जो अपने भारत देश में, हिंदी भाषा है जो अपने भारत देश की है, कई सालों से चल रही है और मान कर रहे इंग्लिश को। और आप इंग्लिश को मान करो, लेकिन ठीक है चलो सासू माँ और चाची माँ और बुआ, ये तीनों को अलग अलग आप इंग्लिश में बता दो तो मैं बोलूँगा मान है। इंग्लिश एक नंबर की बेकार भाषा है। सासू माँ को भी आंटी, बुआ को भी आंटी और चाची माँ को भी आंटी, सबको आंटी। बोलो इंग्लिश कौन सी इंग्लिश तुम्हारी है? सही है, मान है। सासू माँ को भी एक, चाची माँ को भी वही और बुआ को भी वही लैंग्वेज, आंटी आंटी। सासू माँ भी आंटी, बुआ भी आंटी, चाची माँ भी आंटी। बहुत बड़ी मान है इंग्लिश भाषा। तो आप अलग अलग शब्द में वर्णन कर दो हिंदी इंग्लिश में। और हाँ, हिंदी में है अलग अलग, उसका मतलब भी निकलता है। तो हिंदी मान है। इंग्लिश मान बोलने वालों, आज से कहाँ तो इसका वर्णन कर दो, कहाँ तो बोलो कि हमारी हिंदी भाषा मान है, मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश नहीं थी तब भी हम हिंदी से काम करते थे, संस्कृत से काम करते थे। तो गुजराती, हिंदी, संस्कृत, ये सब मान है। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, जो पंजाबी है, महाराष्ट्र है, तेलुगु है, तमिल है। तो ये सब भाषा हमारी मातृभाषा है और इसके ऊपर इंग्लिश भाषा नहीं है। इंग्लिश भाषा एक रद्दी भाषा है, बेकार भाषा है, जो 200 साल से हमारे दिलो दिमाग पे, मगज पे, हमारी आत्माओं में घुस गई है। वो बेकार भाषा है, कोई अच्छी भाषा नहीं है। लेकिन हाँ, आज कुछ भी काम करना हो तो भारत में इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। चाहे उसका दिमाग हो या ना हो, उसको काम करना आता हो या ना आता हो, इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। तो उसका 50,000 लाख रुपये पेमेंट मिलेगा। और शायद कितना भी दिमाग अच्छा होगा लेकिन इंग्लिश भाषा नहीं आएगी, कितना भी बड़ा अच्छा काम करेगा लेकिन इंग्लिश भाषा नहीं आएगी तो बोलेगा ये तो अनपढ़ है, गंवार है। और ये इंग्लिश में गालियाँ बोलते हैं बड़ी बड़ी, मतलब इंग्लिश में गालियाँ भी आप बोल सकते हो, वो आपको दूध की धुली हुई लगेगी। इससे समझ में आता है कि इंग्लिश तो भाषा गंदी है, इसकी भाषा बोलने वाला की सोच भी गंदी हो जाती है। जो हिंदी में गाली नहीं बोलता, शर्म आती है, वो इंग्लिश में गाली बोल लेता है कई लोगों के बीच में। तो इन लोगों की सोच भी गंदी हो गई है। तो अपनी मातृभाषा मान है, उसको बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।